Hello guys, today we will discuss multiplication of matrices. Two matrices A and V are said to be compatible or conformable for the product AB if and only if the number of columns in A is equal to the number of rows in V. If A is of order m cross n and B is of order n cross p, then AB is of order m क्रॉस p. तो देखिए सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि टू मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किस तरह से होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सपोज़ दैट हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और दूसरे है बी. क्या ए बी पॉसिबल होगा, ए बी पॉसिबल होगा या नहीं, इस बात को देखने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ए में कितने हैं. यानी ए में हम चेक करेंगे, इस वाले मैट्रिसेस में हम चेक करेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स. सपोज दैट इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं. फिर हम बी में चेक करेंगे नंबर ऑफ़ रोज को, और सपोज दैट इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज 2 हैं, यानी दोनों इक्वल हैं. देन ए बी इज पॉसिबल, ए बी क्या होगी, पॉसिबल होगी, अदरवाइज नॉट. ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट ए इक्वल 3 5 -1 2 एंड वी इक्वल 4 7 वी टू मैट्रिसेस. हियर वी सी दैट नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए में नंबर ऑफ कॉलम्स बेटा कितने हैं, 2 हैं. कितने हैं, 2. नंबर ऑफ रोज इन वी 1 2, ये भी आपके 2 हैं. क्या ये दोनों इक्वल हैं, यस दे आर इक्वल. सो ए बी इज पॉसिबल, ए बी क्या होगी, पॉसिबल. समझ में आया. अगर ये इक्वल नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं होगी. अब आइए देखते हैं मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं टू मैट्रिसेस का. तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, आइए देखते हैं. हमें ए बी निकालना है, तो ए और बी एज इट इज मैट्रिसेस को आप नोट करेंगे और यहाँ रोज की मल्टीप्लाई इस कॉलम से कर देंगे. 3 की 4 से 12, फिर प्लस लगाएंगे, 5 की 7 से 35. इसी तरह से -1 की किससे करेंगे, 4 से, यानी इस एलिमेंट की 4 से, और 2 की 7 से. जो भी सॉल्व होकर आएगा वो आपका प्रोडक्ट ऑफ ए बी आ जाएगा. तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं. इफ़ ए इक्वल 2 5 1 3 एंड बी इक्वल 1 -1 3 2, फाइंड ए बी एंड बी ए. इज ए बी इक्वल बी ए, क्या ए बी बी ए के इक्वल होगा. यानी आप पहले तो ये देखिए ए बी और बी ए फाइंड कर सकते हैं. ऑफ कोर्स यहाँ ए और वी दोनों का ऑर्डर सेम है बेटा, 2/2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स की. तो मल्टीप्लाई चाहे आप ए बी निकालें चाहे आप बी ए निकालें, दोनों ही पॉसिबल होंगी. तो गिवन ए नोट किया, बी भी नोट किया, ए बी. अब देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ इसकी मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे. तो इस 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 2 1 जा 2. इस 5 की मल्टीप्लाई इस -3 से होगी, 5 की -3 से 15. अब इसी बेटा रो की मल्टीप्लाई इसके सेकंड कॉलम से आप करेंगे तो वो A12 का एलिमेंट बनेगा. 2 × 1 -1 माइनस का 2 और 5 × 2 10. ओके, तो ये तो आपने इसके फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई दोनों कॉलम से देख ली. अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई देखना. देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 की 1 से 1, 3 की -3 से 9, ठीक इसी तरह से 1 की -1 से -1 और 3 की 2 से 6. और ये सॉल्व होकर के आएगा ए बी माइनस का 13 8 -8 एंड 5. ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं बी ए.
तो BA में क्या करना है, जो पहले लेटर लिखा है B, तो B मैट्रिसेस को आप पहले नोट करेंगे, A लिखा है प्रोडक्ट में A नोट करेंगे और वही रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करते चले जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1 2 -4 -9 बट दे आर नॉट इक्वल, तो वी नोटिस दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन पर चलने से पहले बेटा मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन ज़रूर बनता है। यहाँ से जो चांस होते हैं आपके प्रोडक्ट तो फाइंड कराएगा ही, साथ ही साथ क्वेश्चन में जो उसका ऑर्डर फाइंड करने को होता है, जैसे कि कोई मैट्रिक्स एक्स दे दी, उसका ऑर्डर भी फाइंड करना है, उस मैट्रिक्स को भी फाइंड करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको आगे आप इस एक्सरसाइज में देखेंगे कराया है क्वेश्चन, और क्वेश्चन यहाँ से आपको बोर्ड में ज़रूर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, गिवन ए इक्वल 1183 इवेल्युएट ए स्क्वायर माइनस 4a। तो गिवन ए इक्वल 1183, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, यानी ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से ही करेंगे। सेम 1 की 1 से 1, 1 की 8 से 8, 1 की 1 से 1, 1 की 3 से 3, 8 की 1 से 8 की 3 से, इसी तरह से 8 की फिर 1 से, फिर 8 की 3 की 3 से। तो आपका ये सॉल्व होकर आएगा 9 4 32 70। ये तो ए स्क्वायर आ गया। आपको जो फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 4a फाइंड करना है। तो आप देखिए ए स्क्वायर माइनस 4a, ए स्क्वायर माइनस 4 और ए मैट्रिक्स को नोट किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई करा दी और सब्ट्रैक्ट कर दी। सब्ट्रैक्ट करना सिंपल होता है, पहले भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सब्ट्रैक्ट और एडिशन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, समझ में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट 4 sin 30 2 cos 60 sin 90 2 cos 0 और 4 5 5 4। देखिए क्वेश्चन सेम है, बट यहाँ थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन को इसलिए बना दिया क्योंकि ये जो वैल्यू हैं वो टिक्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ हैं। अब आपको ये वैल्यू अगर लर्न होंगी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ नॉट। तो जाहिर सी बात है आपको जो है ये आते होंगे, क्योंकि ये तो सिंपल वैल्यू है। sin 30 1/2, cos 60 वो भी 1/2 होता है, sin 90 1 होता है, cos 0 1 होता है। ये सारी हमने वैल्यू इस मैट्रिक्स में रख दी और इनको सॉल्व किया, तो मैट्रिक्स आपकी फाइनली आ रही है 2 1 1 2। और एज इट इज़ भी मैट्रिक्स हमारे साथ यहाँ पर राइट हैंड में इसकी नोट है। फिर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 4 जा 8, 1 की 5 से 5, 2 5 जा 10, 1 की 4 से 4, 1 की 4 से 4, 2 की 5 से 10 और 1 की 5 से 5 और 2 की 4 से 8। बस आपको ये याद रखना है कि रो की मल्टीप्लाई कॉलम से होगी और नेक्स्ट कॉलम से करेंगे तो नेक्स्ट आगे लिखेंगे, मतलब जैसे आपने रो की मल्टीप्लाई कॉलम से की है, यहाँ आप देखें रो की मल्टीप्लाई आपने एक कॉलम से की है तो ये आ गया। फिर इसी रो की मल्टीप्लाई नेक्स्ट कॉलम से करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे नीचे आएगा, फिर इसी की मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये सॉल्व होकर आया 13 14 14 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए इक्वल 1 2 3 4, बी इक्वल 2 1 4 2 एंड सी इक्वल 5 1 7 4, कंप्यूट नंबर 1 ए ब्रैकेट बी प्लस सी। तो कुछ भी नहीं है बेटा, इसमें आपको क्या है कि ए के मल्टीप्लाई में बी प्लस सी दे रखा है, तो सबसे पहले आप बी प्लस सी फाइंड कर दो, बी और सी को ऐड कर दो, उसके साथ ही ए की मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना करना है। तो सबसे पहले तो हमने ए बी सी नोट किए और बी प्लस सी हमने फाइंड किया। बी प्लस सी हमारे पास आया 7 2 11 6। नाउ ए इंटू बी प्लस सी, ए मैट्रिसेस नोट की और बी प्लस सी मैट्रिसेस भी नोट कर ली और दोनों की मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 29 14 65 एंड 30। क्वेश्चन नंबर 14, लेट ए इक्वल 4 -2 6 -3, बी इक्वल 0 2 1 -1, सी इक्वल -2 3 एंड 1 -3, फाइंड ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी सी। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ए स्क्वायर निकालना बताया था कि ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए होता है, तो सेम एज यहाँ भी हमने ए इंटू ए लिखा है ए स्क्वायर को, फिर माइनस ए मैट्रिक्स नोट कर लिया, प्लस बी सी, बी और सी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई में नोट कर लिया। तो हमने ये देखा कि यहाँ सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई और फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इस चीज़ को हम एज इट इज़ रखा रहने देंगे। ओके, तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर आपका ये कंडीशन बनी। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो है ये और ये दोनों प्लस में है, तो इसको हमने पहले प्लस किया 4 + 2 6
-2 -6 -8 6 और -3 माइनस प्लस का 3 -3 और +6 +3 और ये वाली मैट्रिसेस ये सिंपल हमने नोट कर ली, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया और आपका आंसर आ गया 2 -6 -3 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैट्रिक्स x of order 2 by 2 which satisfies the equation 3724 0253 plus 2x equal 1 - 5 - 4 6। तो यहाँ आपको x मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, कोई ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले जो आपके लेफ्ट हैंड में दे रखा है दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई आप कर देंगे, प्लस 2x एज इट इज़ चलने देंगे, राइट हैंड में वैल्यू भी एज इट इज़ रहेगी। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो मैट्रिक्स आ गई वो आ गई 35 27 20 16 प्लस 2x इक्वल 1 - 5 - 4 6। अब आपको 2x निकालना है, तो ये जो आपकी लेफ्ट हैंड में लिखी हुई मैट्रिसेस है उसको आप राइट हैंड में माइनस में आ जाएगी क्योंकि प्लस की थी, और इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए 1 में से 35 गया, माइनस का 34 -5 -27 माइनस का 32 -4 -20 -24 प्लस का 6 -16 -10। और ये जो 2 चल रहा था वो मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा। फिर हमने 2 से पूरी मैट्रिक्स को डिवाइड किया तो आ गया माइनस का 17 माइनस का 16 माइनस का 12 एंड माइनस का 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ x + y y 2x x - y 2 - 1 और 3 2। सॉल्यूशन देखिए, गिवन जैसा हमारे पास कंडीशन दे रखी है हमने नोट कर ली। अब यहाँ सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए x + y की जब हमने मल्टीप्लाई कराई इस 2 से तो हो गया 2x + 2y, फिर y की कराएंगे -1 से तो माइनस का y। ये एक ही एलिमेंट है पूरा A1, इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि एक ही रो है और एक ही कॉलम है तो एक ही एलिमेंट बनेगा। ठीक है, ये पूरा एक एलिमेंट आ गया ये वाला। फिर इसी तरह से 2x की 2 से 4x -1 की x - y से -x + y ये आ गया और इक्वल में मैट्रिक्स दे रखी है। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 2x + y, नीचे आ गया 3x + y इक्वल 32। और फिर उसके बाद हमने कंपेयर करा दी तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि 2x + y = 3। ये x और y में एक लीनियर इक्वेशन है, दूसरी है 3x + y = 2। x y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो y से y कैंसिल हो गया और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन भी चेंज होते ही आपको पता है। तो 2x - 3x - x आ गया, तो 3 में से 2 गया तो प्लस का 1 आ गया, तो x की वैल्यू -1 आ गई। इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो y की वैल्यू -5 आ गई। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x गिवन दैट a² v वेयर a = 12 0 1 एंड b = 4x 0 1। आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन आपके पास दे रखी है a² = b, तो इसको हम फॉलो करेंगे। a² = b का मतलब a × a = b, a × a दोनों यानी a मैट्रिक्स को 2 टाइम्स हमने लिख दिया और इक्वल में b मैट्रिक्स एज इट इज चलेगी। और यहाँ a × a यानी मल्टीप्लाई कराएगी तो ये आ गई आपकी 4 36 0 1 और इधर आ गया 4 0 1 और x। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है कि देखो इक्वल में मैट्रिक्स तो इनटू b इक्वल है 4, इधर 0 तो इधर 0, इधर 1 तो इधर 1, इसका मतलब x इक्वल कितना आ गया 36। वेरी सिंपल, बहुत इजी एक्सरसाइज है। इससे इजी भी चैप्टर क्या होगा बेटा, बहुत इजी चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 28, इवेल्युएट एक्स वाई इफ़ 3 - 2 - 1 4 2x 1 + 2 - 4 5 = 8 एंड 4y। तो सबसे पहले जो आपका गिवन है उसको कंडीशन को नोट किया और फर्स्ट 2 मैट्रिक्स हैं। फर्स्ट तो है 2x2 ऑर्डर की और सेकंड वाली मैट्रिक्स है आपकी 2x1 की। इन दोनों की मल्टीप्लाई की हमने तो ये आ गया 6x - 2 - 2x + 4 प्लस 2 की मल्टीप्लाई अंदर मैट्रिक्स में करेंगे तो माइनस का 8 और 10 आएगा और इधर 8 4y चल रहा है। अब लेफ्ट हैंड में देखें 6x - 2y और -8, तो ये हो जाएगा 6x - 10। इसी तरह से माइनस का 2x + 4 + 10 ये हो गया माइनस का 2x + 14। इक्वल में चल रहा है 8 और 4y। अब कंपेयर करा दीजिए तो 6x - 10 = 8, 6x इक्वल हो जाएगा 10 + 8 18 और x इक्वल 18y 6 यानी 3 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा आपका माइनस का 2x + 14 = 4y, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड कर रखी है 3 तो इसको हम यूज करेंगे। माइनस का 2 × 3 + 14 = 4y।
तो माइनस का 6 + 14 = 4y, तो 4y = 8, y = 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 31, इफ़ a = 2 3 1 2 फाइंड xy सो दैट a² = xa + yi। आई मैंने आपको बेटा बता रखा है कि आई जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई बोलते हैं। अब ए मैट्रिक्स 2x2 में है तो आई भी आपका 2x2 में ही होगा 1 0 0 1, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन a = 2 3 1 2 और कंडीशन गिवन है a² = xa + yi। हमने a² को a की फॉर्म में लिख दिया, x एज इट इज़ रहेगा, a को a मैट्रिक्स हमने नोट कर ली प्लस y और i नोट कर लिया 1 0 0 1। इनकी मल्टीप्लाई करा दी, राइट हैंड में x की मल्टीप्लाई अंदर, y की भी मल्टीप्लाई, और इनको ऐड भी कर लिया। उसके बाद जब कंपेयर कराएंगे तो सिंपल सी बात है कि जब हमने कंपेयर कराई तो यहाँ पर बेटा क्या आ गया, देखो यहाँ से हमारे पास x सिंपल निकल रहा है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब उसके बाद y तो निकालना है, तो y निकालने के लिए 2x + y = 7 रख देते हैं और x की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से 2x + y = 7, तो 2 × 4 + y = 7, 8 + y = 7, तो y = 7 - 8 यानी y = -1। ये जो आपका 34 क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या खास बात है क्वेश्चन में इन्होंने गिवन है कि 8 - 2 14 × x = 12 10। राइट डाउन नंबर 1 द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स x, यानी मैट्रिक्स x का हमें ऑर्डर लिखना है और इस नंबर 2 इस मैट्रिक्स को फाइंड भी करना है। तो गिवन 8 - 2 14 × x = 12 10। तो हमने क्या किया यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए लेट कर लिया। जो ये वाली जो मैट्रिसेस दे रखी है ये x है, सॉरी a है और ये b है ना, a = दिस, b = दिस। तो ये इक्वेशन जो बनेगी यहाँ से ax = v, ax = v। अब एक बात बताइए बेटा, जब इक्वल में ये वैल्यू रखी है तो इक्वल में जब मैट्रिसेस ये वाली ax और v इक्वल में कब रखते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं। दैट मीन्स ax = v एंड v इज a 2x1 मैट्रिक्स। ax = v है और v क्या है, v आपकी जो मैट्रिक्स है वो है 2x1 की। इसका मतलब ax जो मैट्रिक्स होगी वो भी 2x1 की मैट्रिक्स होगी। लेकिन ax तो पूरी 2x1 की होगी, लेकिन a जो है वो 2x2 का है। a क्या है 2x2 का, इसका मतलब x जो होगी फिर 2x1 की होगी, क्योंकि राइट हैंड में तो 2x1 रखी है ना, तो x भी आपकी 2x1 मैट्रिक्स ही होगी। तो अब हमें ऑर्डर फाइंड कर, और बेटा जब तक आपको ऑर्डर पता नहीं चलेगा तो आप उस मैट्रिक्स को फाइंड भी नहीं कर सकते। तो फर्स्टली हमें ऑर्डर फाइंड करना होगा। अब हमें ऑर्डर मिल गया तो सेकंड पार्ट पर हम चलते हैं। लेट x = xy, क्योंकि 2x1 है तो 2x1 का मतलब है इसमें 2 रोज और 1 कॉलम, तो हमने इस तरह से ये xy लेट किया। तो ax = v रख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करा दी और मल्टीप्लाई कराने के बाद हमने कंपेयर कराया 8x - 2y = 12 और 16x - 4y = 24। हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दी बोथ साइड्स। ऐसा इसलिए करा, देखिए क्योंकि x + 4y = 10 है, ये भी 4y हो जाएगा, ये भी 4y हो जाएगा, तो हम इसको ऑन एडिशन कर सकते हैं। और जब एडिशन करेंगे यानी ऐड करेंगे तो यहाँ से y वाली वैल्यू कैंसिल होकर के 16x + x 17x = 34, x = 2 हो जाएगा। इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में, तो 2 + 4y = 10, 4y = 8, y = 2 आ गया। इसका मतलब मैट्रिक्स जो आ गई वो 2 2 आ गई, यानी 2y1 इसका ऑर्डर हो गया और मैट्रिक्स हो गई 2। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन 4 1 x -4 8 और -1 2। अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर तो फाइंड करने को बोला नहीं है, बट थोड़ा पहले सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। आप ये देख रहे हैं कि इक्वल में जो है इसके 2x2 की मैट्रिक्स रखी है और यहाँ किसकी मैट्रिक्स है 2x1 की। इसका मतलब है 2x1 की मैट्रिक्स के साथ अगर हम 2x1 ही लेंगे, मान लो x सपोज दैट हमने कर लिया 2x1, तो मल्टीप्लाई तो पॉसिबल होगी नहीं।
भाई 2/1 है ना, इसके साथ में हम 1/2 ही ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होती है? नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए 1 है। इसमें कॉलम कितने हैं बेटा? इसमें कॉलम 1 है। तो हमें x को इस तरह से फाइंड करना होगा, इस तरह से लेट करना होगा कि x में नंबर ऑफ रोज भी कितने होने चाहिए? 1 होने चाहिए। तो ठीक इसी तरह से हमने x को लेट किया है, ठीक है, 1/2 मैट्रिक्स से। x इक्वल ए बी, 4 1 ए बी इक्वल -4 8 -1 2। 4 की मल्टीप्लाई ए से 4a, 4 की मल्टीप्लाई बी से, मल्टीप्लाई तो आ रही है ना आपको समझ में, है? 4 की मल्टीप्लाई ए से 4a आ गया। फिर इसी रो की मल्टीप्लाई नेक्स्ट कॉलम से करेंगे तो यहाँ पर 4b बनेगा। फिर 1 की मल्टीप्लाई ए से 1a यानी a, और 1 की b से b, इक्वल में ये चल रहा है ना। अब सीधे सीधे जब कंपेयर कराएंगे तो a इक्वल -1 आ गया और b इक्वल 2 आ गया। ओके, तो ये आपकी x आ गया -1 2। तो बेटा मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगे होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस को आप और भी ट्राई करें, इनको फेयर कॉपी पर नोट करें। थैंक यू।